हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है 7 PM शो के ऊपर। आज एक लेख आता है और लेख आया है हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार भाई हैं श्रवण गर्ग जी का। उनका ब्लॉग भी है और जो चर्चा उन्होंने उसमें की है कि जो सब्जेक्ट था कि गांधी का खौफ इतना है कि उन्हें ख़त्म करने की बार बार कोशिशें होती हैं। सही बात है ये। तो मैंने सोचा कि ये लेख बहुत खूबसूरत है, तो इसको एक एपिसोड की शक्ल दे दी जाए, और वो भी 7 PM शो के लिए। गर्ग साहब लिखते हैं कि गांधी को समाप्त करने का प्रयास तो गांधी को जब गोली मारी थी उसके बाद से शुरू हो गया था। मकसद ये था कि दक्षिणपंथी शक्तियां गांधी के नाम को भारत से पूरी तरह मिटा दें, पर ऐसी कोशिशें भगवान बुद्ध के खिलाफ भी हुई थी, और जो बाकी महान पुरुष भारत भूमि पर पैदा हुए या भारत उनकी कर्म भूमि रही, जैसे भगवान बुद्ध की कर्म भूमि तो भारत रही, पैदा नेपाल में हुए थे, तो वो सारे के सारे प्रयास जो होते हैं वो सफल नहीं होते, क्योंकि उनका आधार झूठ होता है, नैतिकता नहीं होती है। ये आर्टिकल की शुरुआत करते हैं, राष्ट्रपिता की छाती को गोलियों से छलनी कर देने के बाद अंबाला सेंट्रल जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी पर लटकाए जाने की जो अवधि थी 1 महीने और 16 दिन, वो इस दौरान नाथूराम गोडसे जब जेल में था अपने को फांसी पे लटकाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, तो उसे ये यकीन था कि उसने गांधी को इस धरती से, इस पृथ्वी से पूरी तरह से विदा कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ये उसकी सोच थी। बहुत लोगों की ऐसी सोच है कि उन्होंने गांधी को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, गांधी अब कुछ दिनों का मेहमान है। अब गोडसे परिवार के जो भी सदस्य नाथूराम से, वो टोटल मिला के ये जो अवधि थी जेल में 1 वर्ष 9 महीने 16 दिन, सॉरी मैंने अगर गलत कहा तो 1 वर्ष 9 महीने 16 दिन, जो टोटल 655 डेज़ हैं। तो गोडसे फैमिली के जो भी मेंबर उनसे 655 डेज़ के दौरान अंबाला की सेंट्रल जेल में मिलते होंगे, तो उन्हें ये यकीन दिलाते रहते होंगे कि 33 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में, आज़ादी के बाद 33 करोड़ की भारत की जनसंख्या थी, कि 33 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में गांधी का अब कोई नाम लेवा भी नहीं बचा है, ना बचेगा, और गांधी के शरीर को अग्नि दी जा चुकी है, और उनकी जो विचार हैं वो भी नेस्तनाबूद यानी कि ध्वस्त किया जा चुका है। ना गांधी होगा, ना गांधी की सोच होगी, ना विचार होगा। और इसको एक अचीवमेंट मानकर शायद हो सकता है गोडसे को बड़े एक फॉल्स प्राइड की अनुभूति होती होगी या फील होता होगा। 15 अगस्त 1949 1949 15 नवंबर 1949 अंबाला सेंट्रल जेल में, जहां उनको फांसी दी गई गोडसे को, और उनके साथ एक और फेलो थे नाना आप्टे, इन दोनों को, तो वहाँ उन्होंने नारे भी लगाए थे, अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम का भी घोष किया था, और कोई और एक प्रार्थना थी उनकी जो बेसिकली उन्होंने वहाँ पर कही, और उसके बाद उनको फांसी दे दी गई। अब यहाँ पर नाथूराम गोडसे के भाई गोडसे ने एक किताब गांधी वध, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं भी जोड़ देना चाहूँगा कि गांधी वध, गांधी की हत्या नहीं, गांधी वध। भारत में वध शब्द राक्षसों के साथ यूज़ किया जाता है जब उनकी हत्या की जाती है।
जैसे रावण का वध, कुंभकर्ण का वध या बाकी खरदूषण का वध, जो राक्षस होते थे उनको जब मारा जाता था तो उनके साथ वध का शब्द लगाया जाता था। जो दूसरे आम व्यक्ति होते हैं या दूसरे खास व्यक्ति होते हैं उनके साथ वध शब्द का उपयोग नहीं होता है। लेकिन कई दशकों तक इवन आरएसएस भी जो शब्द यूज़ करता था गांधी जी के लिए, वो गांधी वध यूज़ करता था कि वध, मैंने कहा कि राक्षसों के मारे जाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि मानसिकता कैसी रही होगी। और उनके जो भाई थे गोपाल गोडसे, नाथूराम गोडसे के भाई, उन्होंने कहा कि गांधी जी की मृत्यु पर इवन सेना में जो शोक व्यक्त किया गया था, भारत की सेना में, वो सिर्फ प्रदर्शन मात्र था और उसमें दुख नहीं था, क्योंकि गांधी वध के बाद 4-5 दिन तक जब मैं पकड़ा नहीं गया, गोपाल गोडसे की बात है, उस अवधि में सैनिक शिविर में लोगों को मिलना जुलना जारी था और अंग्रेज़ी शासन की क्रिश्चियन पद्धति के अनुसार दिन भर वे वहाँ पर एक काली पट्टी बांध लेते थे शोक के लिए, आज भी बांधी जाती हैं वो, लेकिन रात में वो उनको निकाल के जेब में डाल लिया करते थे और दिन भर जिन भावनाओं को दबा कर रखते थे और रात को बोलते थे और कहते हैं कि अब हमारे कश्मीर में लड़ने वाली सेनाओं का उत्साह भंग नहीं होगा। ये गोपाल गोडसे का कहना है। आगे इस लेख में लिखा है कि गोपाल गोडसे को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। 86 ईयर की एज में 26 नवंबर 2005 के दिन उनका पुणे में निधन हुआ। 26 नवंबर के दिन गांधी की हत्या के 57 ईयर से अधिक समय और अपनी पुस्तक को लिखने में करीब करीब 4 डेकेड्स के बाद तक भी गोपाल गोडसे को गांधी के प्रति जो उसका नज़रिया था उसमें उन्हें कोई अफसोस कभी नहीं रहा। एक अफसोस ज़रूर रहा होगा, ये लेख कहता है, कि जिस गांधी को और उसके विचार को नाथूराम गोडसे ने मारा था और ये सोचकर मारा था कि अब ना विचार होगा ना गांधी होंगे, वह गांधी कभी मरा ही नहीं, बल्कि उसका विचार और सशक्त होकर लोगों के सामने आया और अपनी देश की सीमाओं से बाहर निकलकर बहुत सारे लोगों को उत्साहित किया और आज भी प्रेरित करता है। लेख में आगे कहा जाता है, काल्पनिक सवाल है कि गांधी को बजाय गोलियों का शिकार बनाने के नाथूराम और उनके बाकी साथी अगर उस समय राष्ट्रपिता से एक बार मिल लेते और उनसे पूछ लेते कि उन्हें किस तरह मारा जा सकता है, तो शायद उन्हें राष्ट्रपिता से, गांधी जी से इसका आंसर मिल जाता। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है इस लेख में ये। गांधी शायद उन्हें ख़त्म करने के कोई अच्छे से उपाय बता देते और हत्यारों का काम भी हो जाता और फांसी की सज़ा से बच जाते वो। अब गोडसे द्वारा पिस्तौल का इंतज़ाम करने तक तो बापू स्वयं ही 125 साल तक जीवित रहने के मोह से अपने आप को मुक्त कर चुके थे और वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा भी करने लगे थे, ये लेख में लिखा है। 30 जनवरी 1948 से पहले भी करीब 5 बार 5 टाइम्स गांधी को मार देने की असफल कोशिशें हो चुकी थीं। गांधी को चूंकि उनकी सहमति से और उनके पूछकर नहीं मारा गया, इसलिए राष्ट्रपिता के तमाम दुश्मनों को पिछले 75 सालों से उनकी बार बार हत्या करने के षड्यंत्र रचने पड़ रहे थे। किसी स्थान पर गांधी का पुतला बनाकर उस पर गोलियां बरसाने का नाटक किया जा रहा है, कहीं पर नाथूराम गोडसे की आजकल मूर्तियां स्थापित करके पूजा की जा रही है, बल्कि मंदिर सा बनाया जा रहा है। और ये सब कर पाना भारत देश में ही संभव है। गांधी की हत्या के पीछे बहुत सारे कारण हैं और उसमें एक कारण कट्टर हिंदूवादी, हिंदू फैनेटिक्स, उनकी कल्पना के अखंड भारत का 1947 में विभाजन होना है। वो कहते हैं कि हमारे अखंड भारत का डिवाइड हो गया, विभाजन हो गया 47 में, और उसके लिए वो सिर्फ गांधी और गांधी को दोषी मानते हैं। हालांकि आजकल की जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है, वो तो उनके पास तो दोषी लोगों की बड़ी लंबी लिस्ट है। इसमें नेहरू भी हैं और उनके ख़ानदान के लोग भी हैं और बाकी लोग भी हैं।
गोपाल गोडसे ने इस बारे में लिखा था कि विभाजन के कारण घर घर में अत्याचार, नरसंहार, पलायन और उसके बाद भी गांधी जी द्वारा किया गया अनशन रूपी दुराग्रह, इन सब के कारण उत्पीड़ितों के मन में उनके प्रति कटुता भर गई थी। यानी कि उसके बाद भी गांधी अनशन करते थे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में उनके प्रति जो एक अच्छा भाव था वो नहीं था। 1947 में जो कुल पॉपुलेशन थी 39 करोड़ थी। डिवाइड होने के बाद इंडिया की पॉपुलेशन 33 करोड़ रह गई। 6 करोड़ उधर चले गए जो कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में थे। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 140 करोड़ आबादी में करीब करीब 22-23 करोड़ तो मुस्लिम हैं और बाकी अगर हम माइनॉरिटीज़ को मिला लें तो 30 करोड़ के आसपास माइनॉरिटीज़ हो जाती हैं। टोटल माइनॉरिटी मिला लें तो 135 करोड़ में 135 करोड़ है तो 100 करोड़ तो हिंदू हैं यहाँ पर। और अगर मुस्लिम्स को यहाँ पर काउंट कर लें तो करीब करीब 23-24 करोड़ पाकिस्तान में मुस्लिम है, करीब बांग्लादेश में 17 है तो 41-42 करोड़ तो ये हो जाते हैं और भारत के करीब 25 करोड़ मिला दो तो 60-65 करोड़ तो ये मुस्लिम, ये इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है भारत, पाकिस्तान और उसमें तो 100 करोड़ हिंदू और करीब 65 करोड़ मुसलमान या 60 करोड़ मुसलमान जो ये हो जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी एक तरह से रेशो है एक दूसरे के प्रति। अब यहाँ पर आगे लेख में लिखा जाता है श्रवण गर्ग जी के द्वारा कि हरिद्वार जैसी धर्म संसदों में मुसलमानों का हथियारों की मदद से माइनॉरिटीज़ का खात्मा कर देने वाला आह्वान जो था, तो उनके हिसाब से अगर आज करीब करीब ये 170-80 करोड़ की आबादी होती तो क्या आप इस किस्म की धमकी दे सकते थे कि आप 60-65 करोड़ लोगों का जेनोसाइड कर सकते हैं, नरसंहार कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। क्या आप ये शब्द बोल सकते थे? हो सकता है शब्द बोलने के बाद उसके कुछ परिणाम भी हो सकते थे। अब श्रवण गर्ग कहते हैं हो सकता है कि हो भी जाता, लेकिन गांधी समेत 1947 में जो भी लोग अब रिस्पॉन्सिबल रहे हों, लेकिन कम से कम एक थैंक्स तो दे देनी चाहिए कि कम से कम भारत में आज जो स्थिति है वो इतनी बुरी नहीं है। अगर 60-70 करोड़ मुसलमान होते, 100 करोड़ हिंदू होते तो शायद भारत उतना अच्छा राष्ट्र आज की डेट में नहीं होता और यहाँ पर समस्याएं भी, उनका कहने का मतलब, शायद बहुत ज़्यादा होती थी। फादर ऑफ नेशन की जो इमेज रही है और उनके विचारों की जो हत्या करने के बहुत सारे जो प्रयास किए जाते रहे हैं पिछले 75 सालों में, उससे पहले से भी, और बापू के द्वारा जो कुछ आश्रम हैं और उनका मॉडर्नाइजेशन के नाम पर उसका विनाश भी करने की अभी एक नई क्या कहते हैं कि स्ट्रैटेजी या एक स्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो गांधी को समाप्त करने के लिए समय समय पर बहुत सारे प्रयास होते रहे हैं, पर गांधी मरते नहीं, गांधी मरा नहीं करते। विचार कभी मर नहीं सकता ना। तो गांधी को समाप्त करने के जो षड्यंत्र हैं, जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, वो अभी भी हो रहे हैं और सत्ता प्रतिष्ठान जो हैं, जो ऊपर जो सत्ता के लोग हैं, उनका जो मौन है, जो बोलते नहीं हैं, जो गांधी के खिलाफ विष घोलते हैं, वो मौन स्वीकृति देता है। पर एक बात सत्य है, लेख कहता है कि गांधी को समाप्त करने के लिए बहुत सारी ताकतें इस समय एक साथ जुटी हुई हैं। कोई एक ताकत नहीं है और उन्हें बचाने के लिए कोई, देखा जाए तो गांधी जी के जो सर्वोदय समाज या सिटीजन्स हैं, उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है कि गांधी के खिलाफ अटैक हो रहे हैं तो कोई उनकी रक्षा में आ जाए। एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है। वो विचार इतना बड़ा है कि उस विचार को हमारी रक्षा की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो विचार को मारा नहीं जा सकता, ये मैं भी कह सकता हूँ। अभी पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है, श्रवण गर्ग जी लिखते हैं, कि जो गांधी जी को मरने ही नहीं देती। शायद कुछ ऐसा ही जैसे भगवान बुद्ध आज भी हैं 2500 साल बाद और आगे भी रहेंगे। महावीर आज भी हैं, पहले भी थे, अब भी रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हैं और शक्ति ये ख़त्म नहीं होती, लेकिन गांधी जी के प्रति जो घृणा है वो भी तो बढ़ती जा रही है, वो भी तो कम नहीं हो रही है। तो जो वो शक्ति, जो अदृश्य शक्ति है, जो दिखती नहीं है, जैसे वो मिस्टर इंडिया में दिखते नहीं थे ना मिस्टर इंडिया, वो एक शक्ति है जो उनको मरने ही नहीं देती है। और ये तमाम कोशिशें करते हैं, फोटोएं रख के गोलियां मारते हैं, सब कुछ करते हैं,
पर पता नहीं क्यों गांधी का जो प्रकाश है, जो रोशनी है, पूरी दुनिया में फैलती ही जा रही है। जैसे भगवान बुद्ध का प्रकाश, महावीर का प्रकाश, नानक का प्रकाश फैलता रहा है, विवेकानंद का प्रकाश भी फैला है, क्योंकि ये प्रकाश जो है सत्य और अहिंसा का प्रकाश है। तो मुझे ये जो आर्टिकल है श्रवण गर्ग जी का, जो कि दैनिक भास्कर ग्रुप के पहले ग्रुप एडिटर भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। और शायद ये उन लोगों को एक क्या कहते हैं ना कि याद भी दिलाने की कोशिश की जा रही है गांधी के हत्यारों को, और बाद में भी जो हत्या का प्रयास कर रहे हैं कि भाई तुम जिसके ऊपर क्या कहते हैं ना कि गोली चला रहे हो, या ये कुछ ऐसा ही है कि आप सूर्य के ऊपर स्पिट करने की कोशिश कर रहे हो, अल्टीमेटली स्पिट आपके ऊपर ही आकर गिरता है, सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता है। अच्छा आर्टिकल है कि गांधी का खौफ है कि उन्हें ख़त्म करने की बार बार कोशिशें होती हैं, पर गांधी मरते नहीं, गांधी मरा नहीं करते। यही सार है। धन्यवाद।